जय श्री राम दोस्तों, क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार हम निफ्टी के डेली चार्ट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। कल थर्सडे भी है तो वीकली एक्सपायरी भी है। अच्छा, कल से थर्सडे और वीकली एक्सपायरी ही नहीं, कल होली भी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली त्यौहार की ढेरों 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 शुभकामनाएं। कल होली है, कल रंग पंचमी नहीं, रंग पंचमी परसों है। तो मैं आपको जो बधाइयाँ दे रहा हूँ या जो मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ वो होली त्यौहार की दे रहा हूँ, होली और साथ साथ रंग पंचमी की भी दे रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन में फिर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। तो आपको होली त्यौहार की अनेकों 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 शुभकामनाएं दोस्तों। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे डेली चार्ट्स पे। स्क्रीन पे आपके लगा हुआ है ऑलरेडी निफ्टी का चार्ट्स। देखिए दोस्तों, पिछले लगभग 12 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी एक छोटे से ट्रेड रेंज में ट्रेड कर रहा है। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। निफ्टी एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 21,965 का जो लो मारा था, ये था 4 तारीख को। और यहाँ पे जो पिछले महीने 24 तारीख को जो हाई मारा है, हाई है 22,668 का। बीच में 10 तारीख को एक थोड़ा सा इंट्राडे लेवल पे क्रॉस किया था 22,676, बट देन फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई ऊपर के लेवल से। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 22,700 ऊपर में, नीचे में 21,950, एक रेंज में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मैं आपको अगर आपने पिछले मेरे 2-3 दिन के वीडियो देखे हैं, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था किसी कारण से, वो कारण तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट दिन ऐसा रेयर ही होता है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, नहीं तो मैं कोशिश करके लगभग हर रोज ही वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, मैंने अपने पिछले 2-3 दिन के वीडियोस में एक ही बात कही है कि जब तक 22,700 डिसिसिवली क्रॉस नहीं करता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आप अपनी शॉर्ट पोजीशन होल्ड रखिए। या आप जो जिन भी क्लाइंट्स ने या जो भी ट्रेडर्स ने, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने, मीडियम टर्म ट्रेडर्स ने, अगर अपनी पोजीशन शॉर्ट रखी है तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 22,700। 22,700 डिसिसिवली क्रॉस करे हुए इंट्राडे में भी अगर क्रॉस करके आधा घंटा पौना घंटा टिक जाता है या 1 घंटा अगर टिक जाता है, 50 से 70 पॉइंट ऊपर अगर ट्रेड करता है, यानी 22,750 22,770 इंट्राडे लेवल पे, तो भी आप उसे अपना स्टॉप लॉस मान के अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते हैं। अदरवाइज क्लोजिंग बेसिस पे तो 22,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट, तो आप उसको अपना स्टॉप लॉस मान के अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर दीजिए। ये मेरा आपको व्यू है अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो। सिमिलरली लॉन्ग पोजीशन की भी मैं आपको पहले व्यू दे चुका हूं और सेम व्यू रिपीट हो रहा है, क्योंकि मार्केट में पिछले 2-3 दिन से भी अगर आप नोट करेंगे तो बहुत ज्यादा मोमेंटम है ही नहीं। इस कैंडल का लो मैंने आपको बताया था जो 6 तारीख को बना था 22,250। अगर अभी भी आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 22,250 का आप स्टॉप लॉस मान लीजिए। उसी स्टॉप लॉस के बेसिस पे आप अपनी पोजीशन होल्ड रखिए। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप 22,250 का स्टॉप लॉस कंसीडर करके आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड रखिए। अब जब आप 250 का होल्ड रख रहे हैं तो मोटा मोटी एक 220 पॉइंट की आपकी से आप ऐसा मान लीजिए 220 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस दूर है नीचे के लेवल्स में। उसी प्रकार जब मैं आपको कह रहा हूं कि 22,700 आप अपना स्टॉप लॉस कर दीजिए, तो आपका 230 पॉइंट ऊपर के लेवल में आपका स्टॉप लॉस दूर है। देखा जाए तो मोटा मोटी जितना स्टॉप लॉस नीचे में है उतना ही स्टॉप लॉस ऊपर में है। अब 5, 10 या 15, 20, 25 पॉइंट तक आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। एक बार के लिए दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं एफआईआईएस के डेटा पे। लेवल्स तो मैं आपको दे चुका हूं, एफआईआईएस का डेटा पे भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। एफआईआईएस आज छोटी सेलिंग है 1627 करोड़ की। डीआईएस की उसके सामने लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है, 100 करोड़ ज्यादा फर्क नहीं है, 117 करोड़ 1510 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है। डीआईएस कंटिन्यूस बाय करें, जबकि एफआईआईएस ने जिद पकड़ के रखी है सेलिंग करने की। वो तो लगभग सभी लेवल्स पे सेलिंग कर रहे हैं। एक बार फ्यूचर्स में देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में इनकी सेलिंग है 822 करोड़ की। अब 822 करोड़ की जो ये सेलिंग है ये, और अगर वो 1627 करोड़ अगर मिला दूं तो लगभग 2450 करोड़ की सेलिंग बैठती है। सामने 585 करोड़ रुपए की बाइंग है फ्यूचर्स में, शॉक फ्यूचर्स में। तो अगर 585 करोड़ माइनस कर दिया जाए, यानी 600 करोड़ मोटा मोटी माइनस कर दीजिए,
तो 2450 में अगर 600 चले गए तो 1850 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग है FIS की। सामने 1500 करोड़ रुपए की बाइंग है DIS की। अब DIS की अगर 1500 करोड़ रुपए की जो बाइंग है वो अगर माइनस करूं 1850 करोड़ रुपए में, तो आपका नेट इम्पैक्ट जो आता है, या मैं ऐसा कहूं कि नेट आउटफ्लो जो है आज के दिन पे FIS और DIS का मिला के वो 350 करोड़ रुपए का आउटफ्लो है। अमाउंट तो छोटा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि अमाउंट बहुत बड़ा है, अमाउंट छोटा है। बर्डन क्या है ना कि नेगेटिव है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। एक बार ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं पार्टिसिपेशन वाइज। ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग्स FIS ने अपने काटे हैं, कम किए हैं, और शॉर्ट्स बढ़ा है। अब देखिए ये बात मैं एक कंटिन्यूस नोट ही कर रहा हूं कि 22,500 आता है या थोड़ा भी उससे ऊपर जाता है मार्केट, तो FIS अपने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ये मैं बात कंटिन्यूस नोट कर रहा हूँ। 22,500 पे इनफैक्ट अगर कल और आज ये 2 दिन छोड़ा जाए तो उसके पहले वाले जो 2 दिन थे उसमें FIS ने स्टॉक फ्यूचर्स भी 22,500 के लेवल के ऊपर बेचे ही बेचे थे। यानी 22,500 से 600, 650, मान लीजिए इस लेवल के आसपास FIS कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं। इस और आज भी जो हाई मारा है, आज का जो निफ्टी का है वो है 22,577, यानी 22,550 गया, 22,600 गया, आपका FIS सेलिंग शुरू कर देते हैं। लगभग पिछले 3 से 4 दिनों से FIS की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है जो है वो 18% पे ही है। आज भी 18% ही है, एक्चुअली तो 17.9% के आसपास है FIS की आज की लॉन्ग पोजीशन। आप 18 ही मान के चलिए कि FIS की लॉन्ग पोजीशन 18% पे, कल भी 18% थी, परसों भी 18% थी। अब कल वीकली एक्सपायरी है तो एक ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा वो हमको देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होनी चाहिए एक्सपायरी के दिन पे, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अब होगी या नहीं वो तो हमको देखना पड़ेगा। एक बार के लिए ये भी डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितने कॉल और पुट राइट किए हुए हैं, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, इसी हिसाब से बता रहा हूँ। आज की क्लोजिंग 22,470, जो 22,500 पे 1 करोड़ क्वांटिटी राइट की हुई है, कॉल ऑप्शंस राइट किए हुए हैं, और 1 करोड़ 12 लाख क्वांटिटी 22,600, यानी 22,600 क्रॉस करना डिफिकल्ट होगा, ये इस वक्त तो लग रहा है। तो यानी 22,600 आप मान के चलिए कि रेसिस्टेंस का काम करेगा। सिमिलरली नीचे में 22,300 वहां पे लगभग 1 करोड़ क्वांटिटी है। ओपन इंटरेस्ट 98 लाख है, आप 1 करोड़ मान के चलिए, थोड़ा समझाने में आसानी होती है। यानी 22,300 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और 22,600 रेसिस्टेंस का काम करेगा। ऑप्शन का डेटा तो यही बात बता रहा है दोस्तों। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया, ऑप्शन चेन पे भी एक बार डिस्कशन कर लिया। निफ्टी के लेवल्स में आपको दे चुका हूँ 22,700 ऊपर और 22,250 नीचे, और हमने डेटा भी डिस्कशन कर लिया FIS का। अच्छा, वैसे आज US मार्केट जो खुला था उस बेसिस पे तो लगभग 300 पॉइंट ऊपर ही खुला था, बट देन उसने भी अपने गेंस गवा चुका है। तो मुझे लग रहा था कि भाई क्योंकि US मार्केट आज 300 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स ऊपर खुला है, तो शायद अपनी 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी ऊपर खुलेगी। एक बार के लिए गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं, तो साथ साथ में हमको एक आइडिया भी आ जाएगा कि डाउ जोन्स कहाँ पे है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त तो फ्लैट है, 215 पॉइंट ही खाली माइनस है, और डाउ जोन्स 218 पॉइंट नेगेटिव है। यानी इसने भी एक्चुअली थोड़ी देर पहले देखा तो 350 पॉइंट डाउन था, 350 पॉइंट डाउन था, और अभी इस वक्त 200 पॉइंट डाउन है, थोड़ा बहुत कवर किया है। मुझे लग रहा है कि US मार्केट से भी हमको कैसा फॉलो मिलता है उस हिसाब से भी अपनी मार्केट रिएक्शन देगी। वैसे तो मैंने अभी थोड़ी देर एक और न्यूज़ पढ़ी है जहाँ पे कनाडा ने कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे US अगर टैरिफ्स लगाएगा तो, और जो हमारा रिटेलिएशन होगा वो होगा लगभग 28 बिलियन डॉलर का, ये हमारा रिटेलिएशन होगा। कनाडा ने तो ये बात कही है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुबह को यूरोपियन नेशंस ने भी ये बात कही है कि हो सकता है कि हम भी
रिटेलिएट करें यूएस अगर टैरिफ लगाएगा तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि भाई टिट फॉर टैट होने वाला है। अगर यूएस किसी को उठ के दो झापड़ जोर से मारता है तो सामने वाला अगर कोई दो झापड़ नहीं मार सकेगा ना अगर यूएस को, तो एक मारने की कोशिश तो जरूर करेगा। इस वक्त तो यही लग रहा है। तो इसी वजह से मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही है, एक क्लैरिटी नहीं आ रही है कि क्या होना चाहिए या क्या करे। सही बात तो ये कि मार्केट को इसी वजह से एक डायरेक्शन नहीं मिल रही कि यहाँ वो नीचे गिरे या ऊपर जाए। खैर ठीक है, अब तो ये कल के ही दिन पे मालूम पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट में और करेक्शन होती है, यहाँ मार्केट में तेजी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। Disclosures. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.